अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब, क्या मैं आपसे एक इस्लामी सवाल कर सकता हूँ? आप पूछ सकते हो। आपका नाम? मोहम्मद नवीद। माशाल्लाह। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं याकुतपुरा। माशाल्लाह। आप यहाँ पर कुछ कारोबार करते हैं शायद? अल्हम्दुलिल्लाह कारोबार करते शौक से। अच्छा माशाल्लाह। आपको कुछ दीनी मदरसे में कुछ पढ़े हो? अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा हूँ। आज का हमारा सवाल है कि बैतुल खला जो है ना, उसमें दाखिल होने के आदाब, जी हाँ, वॉशरूम को इस्तेमाल करने के आदाब, जी जी तो क्या है, कुछ बता सकते हैं शरई इस्लामी उसूल के हिसाब से? बता सकता हूँ। पहले बैतुल खुला में जाना है। उसके बाद आजकल लोग बैतुल खुला कैसा रहते उन लोग को जैसे मशरिक मगरिब शुमाल जुनूब उन लोगों को कुछ पता ही नहीं है। लोग आज क्या कर रहे हैं, पूरा पश्चिम जो नमाज पढ़ने का हम लोग अव्वल किबला है उस तरफ लोग उस तरफ यह करके चेहरा करके पेशाब कर देते हैं, टॉयलेट कर देते हैं। ये इस्लाम में ममनू है, यानी मना है। इस्लाम में ऐसे तरीक़ा है ही नहीं। क़िबले की तरफ मुंह और क़िबले की तरफ पीठ नहीं करना, ये हरगिज़ मना है। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसको मना किया है और हमारे अव्वल क़िबला पश्चिम की तरफ है। अच्छा, फिर दूसरा और कुछ? और दूसरा क्या है, आज हमारे घरों में लोगों को नहीं मालूम है, पेशाब की छींटों से भी नहीं बचते हैं। ये हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस पर मना किया है। जैसे एक हदीस में आया है कि पेशाब की छींटों की वजह से बहुत सारे पेशाब की छींटों की वजह से अज़ाब खबर हुआ है। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसे मना किया है। और आज लोग जैसे टॉयलेट करते वक्त लेफ्ट हाथ यूज़ करना चाहिए, लेफ्ट नहीं करते राइट कर लेते लोग। बाएं हाथ से लेफ्ट हैंड से सफाई करना चाहिए। बिल्कुल। माशाल्लाह, बहुत सारी अच्छी बातें बताई आपने, जज़ाकल्लाह खैर। आपका नाम? सैयद सादिक। माशाल्लाह। क्या कुछ बता सकते हैं, क्या आदाब हैं बैतुल खला में जाने के? बैतुल खला में दाखिल होने का तरीका है, लेफ्ट पैर बैतुल खला में डालकर अंदर जाए और दुआ पढ़ ले, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्सी वल खबाइस। दुआ बाहर पढ़ने का हुक्म है? बाहर पढ़ने का हुक्म है। और बैतुल खला से बाहर निकलने का तरीका, दुआ पढ़ के निकले, सीधा पैर दाखिल कर निकले, बाहर निकाले, सीधा पैर बाहर निकाल कर दुआ पढ़ ले, गुफ़राना का अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्निल अज़ा व आफ़ानी। और कुछ बता सकते हैं, कुछ दूसरे मालूमात आप? बैतुल खला के अंदर बात करने की ममानियत आई है। बैतुल खला में बात नहीं कर सकते, फ़ोन भी अगर आया तो उठा नहीं सकते उसको। और कुछ? बस जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब, क्या मैं आपसे एक इस्लामी सवाल कर सकता हूँ? जी इजाज़त है। जी इजाज़त है। आपका नाम क्या है? मोहम्मद इस्माइल सलीम से। माशाल्लाह। कहाँ के रहने वाले हैं? हम मोहम्मद इस्माइल, हम कर्नाटका से कुर्ची शहर से तालुका हमारा है रायबाग, जिला बेलगांव। बैतुल खला में के जाने के आदाब में से कुछ आप बता सकते हैं शेख? जी इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। अब हम जो बैतुल खला में जाते हैं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे कि पहले बैतुल खला में जाने से पहले अपना दायां पैर अंदर रखते, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी मुक़द्दस चीज़ होती है जैसे कि अंगूठी होती है या कुरान की आयतें वगैरह बनी हुई जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि अभी इस ज़माने में तावीज़ वगैरह हैं, वो चीज़ों को बाहर रख कर जाते हैं ताकि उसकी बेअदबी ना हो, गुस्ताखी ना हो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा कब्रस्तान से गुज़र रहे थे तो देखा कि 2 कब्रों का अज़ाब हो रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दरख्त की 2 टहनी को लिया और दोनों कब्र के ऊपर रखा। आपके सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये जो आपने टहनी लगाई ये वजह क्या थी? तो हुजूर ने फरमाया कि मैंने देखा कि ये दोनों को कब्र का अज़ाब हो रहा है और इनकी वजह यह है कि एक जो है उसको अज़ाब कब्र इस वजह से हो रहा है कि वो पेशाब की छींटों से नहीं बचता था और दूसरे को अज़ाब इस वजह से हो रहा है कि वो चुगली करता था। तो इसलिए अज़ाब कब्र हमारे तरफ दौड़कर पेशाब की छींटों की तरफ से भी आता है। तो इसीलिए एहतियात बरतना चाहिए कि हम पेशाब के कतरों से बचें। और कुछ बातें हैं, कुछ मालूम है शेख आप? जी, जैसे कि अब हम पाखाना वगैरह करते हैं या पेशाब वगैरह करते हैं
تو احتیاط برتیں کہ پبلک پلیس پر نہ ہو, یا درخت کے نیچے نہ ہو, یا کوئی ندی نہر بہہ رہی ہے, کنواں ہے, جہاں پر انسان اس چیزوں کو استعمال کرتے ہیں تو وہ چیزوں سے وہاں پر بھی احتیاط برتیں. یہ جو ہم ٹیلی فون استعمال کرتے ہیں, یہ تو اس کا تو بہترین طریقے سے احتیاط برتنا چاہیے, کیونکہ موبائل کو ہم ٹوائلٹ میں نہیں لے جا سکتے, کیونکہ ہم اس میں ہر چیز کو استعمال کرتے ہیں. یا تو کوئی قرآن پڑھتا ہوا ہوتا ہے تو اس کے اندر قرآن ڈاؤن لوڈ ہو جاتا ہے, یا حدیثیں آتی ہیں, اس سے اس کی حفاظت کرنی چاہیے موبائل سے. اور اگر اچانک سے لے کر بھی چلے گئے اور کال وغیرہ آ گیا تو پھر وہاں پر ریسیو نہ کرے, کال کو ریسیو نہ کرے, رکھ دے, پھر بعد میں آپ بیت الخلاء سے جب باہر آ جائیں تو پھر اس سے بات کریں. نہیں تو اچانک کیا ہو جاتا ہے, کال آ جاتی ہے, ہم عادتاً ہو جاتی ہے ہمارے السلام علیکم, تو ہم کیا کر دیتے ہیں, ہاں ٹوائلٹ کے اندر سلام کر دیتے ہیں, اس کو سلامتی کی دعا ٹوائلٹ میں دیتے. تو اس سے احتیاط کریں, کیونکہ دعائیں تو جو ہوتی ہیں, ہاں یہ مبارک چیزیں ہیں ہمارے یہ مساجدوں کے اندر